नमस्कार मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब सही हैं, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और तो दोस्तों सॉरी कहूँगी क्योंकि आजकल मेरा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो चुका है। मेरे किसी कारणवश मतलब टाइम टेबल थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। मैं अब थोड़े टाइम बाद जो है आपको रेगुलरली वीडियो दूँगी, ठीक है? तो थोड़े टाइम आप लोग ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अपना लुसेंट सीरीज़, ठीक है दोस्तों? लुसेंट सीरीज़ में भी हमने देखिए क्या-क्या पढ़ लिया। अ, कि क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो विदेशी आए उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या-क्या कहा, ठीक है? हमने अरबी पढ़े, हमने यूनानी पढ़े और हमने चाइनीज़ पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कि अन्य लेखक कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। देखिए, हमारे अन्य लेखक कौन-कौन से थे, मतलब हमारे देखिए कितने लेखक थे। एक तो यूनानी थे, सबसे पहले हमारे यहाँ यूनानी लेखक आए, फिर चीनी लेखक आए, फिर अरबी लेखक आए, ठीक है? ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है दोस्तों? हुआ यूँ कि कोई लेखक ऐसे थे जो ना इसमें है, मतलब इस कैटेगरी में नहीं है, ना चीनी लेखक में है, ना वो अरबी लेखक में है, ठीक है? तो उसको किसमें रखा गया फिर? अन्य लेखक की सीरीज़ में रखा गया, ठीक है? और अन्य लेखकों में है कौन? एक तो तारानाथ है और एक मार्को पोलो है। तो दोस्तों तारानाथ तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने मार्को पोलो है, ठीक है? पर पढ़ना हमने दोनों के बारे में ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए हमें खुद नहीं पता, ठीक है? तो देखिए दोस्तों तारानाथ क्या थे ना, एक तिब्बती लेखक थे। कौन सी? तौ से तारानाथ और तौ से तिब्बती लेखक। तारानाथ जो है तिब्बती लेखक थे और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? केंगुर या तेंगुर। ये तो बहुत सिंपल सा ही है। तारानाथ तिब्बती लेखक और पुस्तक का नाम तेंगुर, ठीक है दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप लोगों को तारानाथ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मार्को पोलो के बारे में, ठीक है? तो दोस्तों मार्को पोलो ना 11वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया। तो दोस्तों अब इनमें खास क्या है? तो देखिए, तो जो चीनी लेखक थे, जो यूनानी लेखक थे, सब और अरबी लेखक थे, तो वो कहाँ आए? उत्तर भारत में। हमारे कहाँ आए? उत्तर भारत में आए सारे लेखक जितने भी आए, ठीक है? लेकिन मार्को पोलो ऐसे पहले लेखक थे जो कहाँ आए? हमारे पांड्य राज्य हमारे कहाँ है? दक्षिण में, ठीक है? दक्षिण भारत में आने वाले कहाँ थे? ये पहले लेखक थे। इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कहाँ आने के कारण? दक्षिण भारत में आने के कारण यह जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मार्को पोलो हमारे यहाँ ऐसे लेखक थे, फर्स्ट लेखक थे जो कहाँ आए? दक्षिण भारत में। उससे पहले सारे लेखक कहाँ आए? उत्तर भारत में, ठीक है दोस्तों? ये सिंपल सा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? और इन्होंने पांड्य इतिहास की जानकारी दी अपनी यात्रा वृत्तांत में, ठीक है? तो दोस्तों देखिए हमने क्या-क्या पढ़ लिया फिर? हमने धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, कौन-कौन से थे? आप लोग को याद ही होंगे। और ऐतिहासिक ग्रंथ हमने पढ़ लिए। विदेशियों का विवरण आज ही कंप्लीट हुआ हमारा, ये आज ही कंप्लीट हो रखा है, ठीक है? और अब हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व मतलब जैसे क्या आते हैं, जिसमें अभिलेख आते हैं, स्तंभ लेख आते हैं, सिक्के व अन्य, जिससे जो पुराने तत्व मतलब पुरातत्व मतलब पुराने जो तत्व मिले रहते हैं, उससे हमको इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें। तो कल हम पढ़ेंगे फिर अभिलेखों के बारे में, ठीक है दोस्तों? और आज की वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों को समझ में आया ना हमने क्या-क्या पढ़ा? हमको कहाँ से प्राचीन भारत के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशी के विवरण से और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ये हमारा कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। और कल से हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, उसमें भी हम पहले पहले पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।